नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पंजाब में तू डाल डाल हम पात पात का खेल चल रहा है, बल्कि ये कह सकते हैं कि चूहे बिल्ली का भी खेल चल रहा है। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल अपने अपने तरीके से पाशा फेंक रहा है, लेकिन हर दांव ऐसा लग रहा है कि इस बार उल्टा पड़ते जा रहा है। वो परिस्थिति नहीं है जो पिछली बार पंजाब विधानसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के लिए बन रही थी। अब वो स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। मित्रों, कल 29 जून को अकाल तख्त, जो सिखों की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची संस्था है धार्मिक रूप से, जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उसका जो मुख्यालय है, वो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ही है। तो अकाल तख्त ने आदेश दिया भगवंत मान को और भगवंत मान के जितने सिख नेता हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हों, विधायक हों, इन सबको आदेश दिया उनके सामने पेश होने के लिए। और पेशी के एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी। वो कह रहे थे कि ये देखिए, बड़ा ही उल्टा खेल खेला जा रहा है। अकाल तख्त के बाहर पूरे पंजाब में हर जगह जो है मेरे खिलाफ पोस्टरबाजी हो रही है, मेरे खिलाफ पोस्टर लगे हुए हैं कि इसे बिरादरी से हटाओ, इसे सिख से बायकॉट करो, इसका इसका बायकॉट करो। तो ये राजनीति हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन पेच बहुत गहरा है, फंसा हुआ है। इसके पहले हमने आपको एक दिन बताया था कि भगवंत सिंह मान एक 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 बेअदबी नहीं, अपमान करने वाले केस में फंस चुके हैं, जो उन्होंने गुरुओं की, सिखों के गुरुओं का अपमान किया। और इस प्रकार से जो सबसे बड़ी संस्था है, तो अकाल तख्त का भी अपमान हो गया। क्योंकि आप रिलीजियस गुरु का जब अपमान करते हैं, शराब के छींटे मारते हैं या पेशाब जैसी घटना करते हैं, तो उसको लेकर के आग बबूला ऑलरेडी पहले से अकाल तख्त है। एसजीपीसी भी है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी जो है, वो भी एक सबसे बड़ी संस्था है, वो भी नाराज है। वो नाराजगी अलग चल रही थी, लेकिन एक नाराजगी इस बीच में और आ गई। पंजाब सरकार ने एक विधेयक में संशोधन किया है। वो विधेयक है, बेअदबी कानून है उसका। उस बेअदबी कानून में एक संशोधन किया है। और इस बार संशोधन में क्या किया है कि जो कोई भी सिख गुरु ग्रंथ साहब का या गुरुओं का जो कोई भी अपमान करेगा और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और 5 से 20 लाख रुपए का आर्थिक दंड देना पड़ सकता है। मतलब आर्थिक जुर्माना लग सकता है 5 से 20 लाख रुपए का, और आजीवन कारावास की सजा भी उसे भुगतनी पड़ सकती है। अब इस कानून को लेकर के अकाल तख्त ने उन्हें तलब कर लिया। अब इनका पेच क्या था? इनको लग रहा था कि हमने तो बेअदबी कानून किया है, गुरु ग्रंथ साहब की जो अवहेलना करेगा, उसका जो अपमान करेगा, गुरुओं का जो अपमान करेगा और सांप्रदायिक सौहार्द को अगर बिगाड़ने की कोई कोशिश करेगा, सिख और हिंदुओं के बीच में लड़ाने में, मुसलमान और हिंदुओं और सिखों के बीच में लड़ाने में तो होगा, तो ये बेअदबी एक्ट पंजाब में लागू रहेगा और किसी को भी इसके अधीन उठा करके जेल में बंद किया जा सकता है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उनको आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और 5 से 20 लाख रुपए का आर्थिक दंड देना पड़ सकता है। इन्होंने पासा फेंका था, लेकिन अकाल तख्त ने बुला लिया और कहा कि इस कानून को फौरन से पहले निरस्त करो, फौरन से पहले, क्योंकि ये तुम खेल जो खेल रहे हो, तुम आग से खेल रहे हो, ये नहीं चलेगा, तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है। 1 महीने का वक्त दिया अकाल तख्त ने कि 1 महीने का वक्त देते हैं, इस पूरे बेअदबी कानून को जो तुमने संशोधित किया है उसको निरस्त करो और अभी 1 महीने तक के लिए तो पहले रोक लगा दो और उसके बाद इसको 1 महीने का समय देते हैं। 1 महीने के बाद इस कानून के जो संशोधन है उसको निरस्त करो। अब यहां से लॉगरहेड पे आ गया है मामला। अकाल तख्त और भगवंत मान दोनों आमने सामने खड़े हो गए। क्या भगवंत मान को इस बात की जानकारी थी कि जो वो कानून में संशोधन करने जा रहे हैं उससे अंततः अकाल तख्त नाराज होगा और अकाल तख्त हमें सम्मन कर सकता है? और ये तख्त ऐसा है साहब कि बड़े बड़े राजा भी इनके सामने पेश हुए हैं, कोई छोटे मोटे नहीं। आज तक जितने बड़े
राजा जागीरदार जो जो रहे हैं, सबको अगर अकाल तख्त ने कोई धर्म से संबंधित कोई भी संशोधन या कोई भी ऐसी बात हो गई है जो कि अकाल तख्त के या सिख संप्रदाय के खिलाफ में अन्यायपूर्ण है, तो अकाल तख्त उसको फौरन से पेश कर सम्मन कर देता है। तो ये किस खेत की मूली थे? तो कल सारे विधायक और भगवंत मान स्वयं अकाल तख्त के सामने पेश हुए। फिर वहां पर इनसे पूछताछ हुई कि भाई ये जो आपने संशोधन किया है ये क्यों किया है? इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो इनको सीधा सीधा फरमान एक प्रकार से मिल गया कि जब कोई संतोषप्रद जवाब आपके पास है ही नहीं, तो आप सीधा सीधी 30 दिन के लिए आप इसे स्थगित कीजिए और 30 दिन के बाद इसे निरस्त कीजिए। 30 दिन का हमने समय दे दिया है। अब कहानी क्या है मित्रों? ये संशोधन इन्होंने लाया क्यों? क्यों लाया? ये बताने की कोशिश कर रहे थे भगवंत मान कि हम गुरु ग्रंथ साहब की और अपने गुरुओं की किसी से भी अधिक परवाह करते हैं और उनके खिलाफ जो कोई भी काम करेगा उसको बेअदबी कानून का सामना करना पड़ेगा। और ये कह करके ये जो भारतीय जनता पार्टी आ रही है, अभी कमान संभाल रही है पंजाब में, तो भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई ऐसी बात होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तरफ से कोई अपमान जैसी कोई बात हो, तो उसको कानूनी जामा पहनाया जाए, या कांग्रेस के नेता की तरफ से कोई बात हो या अकाली दल के नेता की तरफ से कोई बात हो, तो उसे कानूनी जामा पहनाया जाए और अकाल तख्त का जो सेंटिमेंट है वो अपने तरफ किया जाए, सिखों का जो सेंटिमेंट है वो अपने तरफ किया जाए। इनका एजेंडा ये नहीं है कि जो गुरु ग्रंथ साहब की या गुरुओं की कोई अवहेलना कर रहा है, उनका कोई अपमान कर रहा है तो उनको सजा मिले। नहीं, उनका एजेंडा कुछ और है। वो कह रहे हैं कि माहौल खराब करेगा, सांप्रदायिक माहौल उससे खराब होगा। मतलब इनको भय है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी और यहां पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ेगी। सांप्रदायिक माहौल क्या बिगाड़ेगी साहब? भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर आरोप लगाया, आपके वीडियो को वायरल किया कि आप कैसे पेशाब कर रहे हैं, कैसे आप शराब के छींटे फेंक रहे हैं, शराब के बूंदें गिरा रहे हैं। इस सब का एक वीडियो, अब वीडियो कितना सही है कितना गलत है वो अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने हैंडल से या उनके कार्यकर्ताओं ने भी उसको प्रचारित प्रसारित किया है। तो ऐसे लिहाज से आपको ये डर है कि भगवंत मान के खिलाफ पूरा सिख समुदाय ही खड़ा ना हो जाए। अब इस डर को मिटाने के लिए अब ये जो बेअदबी ये कानून लेकर के आए हैं, उसमें इनको लगा कि ये काम अच्छा हो जाएगा और सारा सिख समुदाय हमारे पीछे रैली करने लगेंगे। मित्रों, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कमर कस ली है पंजाब में और भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की एक नहीं चलने वाली है। इसके लिए एक के बाद एक रणनीतिक फैसले भारतीय जनता पार्टी ले रही है। अब ये पहली बार ऐसा हुआ है, इसके पहले भी हालांकि बहुत सारे लोगों को अकाल तख्त के पास जाना पड़ा है, लेकिन अब अकाल तख्त का ये जो निर्णय हुआ जिसमें सम्मन किया और भगवंत मान और बाकी सिख नेताओं को अकाल तख्त के सामने पेश होना पड़ा, इसका मतलब है कि एसजीपीसी और सिखों की जो सर्वोच्च संस्था है अकाल तख्त, उससे और भगवंत मान के बीच में पटरी नहीं है। मतलब ये दोनों, एसजीपीसी भी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी एक तरफ खड़ी है और अकाल तख्त भी खड़ी है और दूसरी तरफ भगवंत मान खड़ी है। तो क्या सिखों का जो वोट है वो अकाल तख्त के फैसले के साथ जाता है, एसजीपीसी के फैसले के साथ जाता है, या भगवंत मान के साथ रहता है? भगवंत मान ये कोशिश कर रहे हैं कि ये एसजीपीसी में और अकाल तख्त में राजनीतिक पार्टियों की दखल हो गई है। अब वो कोई धार्मिक संस्था नहीं है, उसमें अकाली दल के लोग हैं, उसमें कांग्रेस के लोग हैं, उसमें बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी की उस तरह से कोई दखल नहीं है, लेकिन कांग्रेस और अकाली दल के ऊपर तो भयंकर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और अकाली दल के लोगों ने अकाल तख्त और एसजीपीसी को कब्जे में ले रखा है और इसीलिए वो हमें बदनाम करने के लिए, सिखों के खिलाफ करने के लिए, वो खुद को सिखों के खैरख्वाह मानते हैं लेकिन हमको कह रहे हैं कि हम सिख विरोधी हैं। ये वहां पर राजनीति हो रही है। इसलिए उनको अब वो ये एक समय ऐसा आएगा जब वो कह देंगे मैं अकाल तख्त को मानता नहीं, और अगर ऐसी बात आई तो फिर सिख समुदाय के लोग किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं। अब दो खेल हो रहा है।
अभी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे जो केवल ढिल्लन है उनको अध्यक्ष बनाया है। वो सिख जाट है, मतलब मोना सिख है, मतलब वो बाल नहीं रखते हैं, वो दाढ़ी नहीं रखते हैं उस तरह से, वो एक मोने हैं, लेकिन वो सिख जट है। सिख जट को अपने तरफ करने में भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, अपना एक उम्मीदवार खड़ा करके, जिसके बारे में कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे थे कि वो बहुत प्रभावी नहीं हो सकते हैं। लेकिन सिख जट को उतार करके बीजेपी ने ये काम किया है कि एक नॉन सिख जो है, नॉन सिख समुदाय के जो लोग हैं उनको अपने साथ, हालांकि वो सिख जट हैं, लेकिन उनको अपने साथ जोड़ने की कवायद हो रही है। दूसरी तरफ ये जो बेअदबी कानून के खिलाफ जो अकाल तख्त और एसजीपीसी ने मोर्चा खोल दिया है, ये मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। अब यहां जब मामला गड़बड़ाता दिखने लगा तो अरविंद केजरीवाल ने एक नया सिगुफा छोड़ दिया साहब। अरविंद केजरीवाल गए थे अभी अयोध्या। अयोध्या में उन्होंने कहा कि हम, पहले तो यही अरविंद केजरीवाल थे जो जिन्होंने कहा था कि मेरी नानी ने कहा है कि मस्जिद तोड़ करके बेटा जहां मंदिर बनी है वहां कभी मत जाना। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल गए रामलला का दर्शन करने के लिए, और वहां के बाद उन्होंने वहां दर्शन करने के बाद कहा कि जो जिस किसी ने भी रामलला के मंदिर में चोरी को अंजाम दिया है उसे फांसी तक पहुंचाएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और वहां से लौटने के बाद जब ये अमृतसर आए, इन्होंने एक नया खेल खेल दिया। अब ये सिख जाट या नॉन सिख जो हैं आबादी, उनको ये दूसरे नाम पर बरगला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमृतसर में हम लवकुश मंदिर बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जो रामलला के मंदिर के निर्माण के खिलाफ थे, कांग्रेस के साथ खड़े थे, ये लेफ्ट इकोसिस्टम के साथ पूरी तरह से खड़े हो गए थे, जो कह रहे थे कि उस मंदिर में हम नहीं जाएंगे जो जिस मंदिर को मस्जिद तोड़ करके बन रही है, हम वहां नहीं जाएंगे, नानी ने मुझे कहा है। ये वहां जा करके अयोध्या में बयान दिया कि जो चंदा चोरी हुई है उनको फांसी पर चढ़ाएंगे, और वहां से लौट करके अमृतसर में बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि हम लवकुश मंदिर अमृतसर में बनाएंगे। मतलब जो नॉन सिख आबादी है उनको अब लवकुश के नाम पर ये इकट्ठा करना चाहते हैं। बहुत शातिर खिलाड़ी हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को पता है कि अब हम ज्यादा लेफ्ट इकोसिस्टम के सहारे नहीं चल पाएंगे, तो अब हो गया, राम मंदिर बन गया है, चंदा चोरी एक विषय मिल गया है, उसको हम एस्केलेट करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, और उससे जितना कुछ भुना सकते हैं भिनाने की पूरी कोशिश करेंगे अरविंद केजरीवाल। और इसके अलावा अब सीता मैया का सबसे प्रिय थे लवकुश, उनके सुपुत्र श्री राम जी के, तो लवकुश का मंदिर बनाएंगे और सीता मैया का मंदिर बनाएंगे। अब वहां पंजाब की जो नॉन सिख आबादी है वो बहुत धार्मिक है, बड़ी संख्या में पंजाब के नॉन सिख जो हैं, जो आबादी है, वो राम मंदिर का दर्शन करके आए हैं। ये सब डेटा उनके पास है। तो इन्होंने कहा था कि राम मंदिर के लिए हम बस भी चलाएंगे, ट्रेन भी चलाएंगे, उसके लिए भी सरकार, ट्रेन चलाना इनकी बस का नहीं है, बस तो चला ही सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो वो सब करने की इन्होंने कोशिश किया। तो इनके पास पूरा डेटा होगा कि निश्चित रूप से पंजाब की जो नॉन सिख आबादी है वो बड़ी आस्थावान आबादी है, उनका धर्म कर्म में बड़ा भरोसा है। तो उन्होंने कहा कि रामलला के नाम पर तो हम वहां दर्शन कराए, वहां तो बोल ही दिया कि जिन्होंने चोरी की है उसको फांसी की सजा दिलवाएंगे, यहां इनको अपने साथ लाने के लिए माता सीता और लवकुश मंदिर का पासा फेंक देते हैं। इन्होंने फेंक दिया पासा ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि एक तरफ चल रहा था एसजीपीसी और अकाल तख्त की एक तरफ कार्रवाई हो रही थी, माहौल बन रहा था। तो ये बड़ी चालाकी से 28 जून को, 29 जून को पेशी थी, 28 जून को बड़ी चालाकी से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी धारा बदलने के लिए कहा कि हम लवकुश और सीता मंदिर बनाएंगे। शातिरपन देखिए इनका, बड़ी चालाकी से, चूंकि एसजीपीसी का और अकाल तख्त का मामला ज्यादा तूल पकड़ रहा था, जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे, उस पर भगवंत मान ने कहा कि अकालियों ने ये पोस्टर लगाया है मेरे खिलाफ, और इनको कहा कि भैया ये बेअदबी नहीं, इनको तनखैया कहा। तनखैया का मतलब होता है जो रिलीजियस भावनाओं का को ठेस पहुंचाता है, भड़काता है या उसको ठेस पहुंचाता है, उसको तनखैया कहा जाता है। तनखैया का हर तरफ इनका पोस्टर लगा हुआ है, और बायकॉट का पूरा कैंपेन चल रहा है कि भगवंत मान को सिख समुदाय से बायकॉट करो। अब इसमें हो सकता है कि अकाली के नेता इसमें पॉलिटिक्स कर रहे होंगे, कांग्रेस भी पॉलिटिक्स कर रही होगी,
लेकिन उनको डर कांग्रेस से भी नहीं है और अकाली से भी नहीं है। उनको डर है कि अगर ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये विवाद आगे बढ़ा, जिसमें सिख समुदाय हमसे नाराज हो गए और लगे कि ये सिख समुदाय के प्रति ज्यादा गंभीर नहीं है भगवंत मान, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। क्योंकि कांग्रेस का संगठन अभी वहां तो है, अभी भी मजबूत है अन्य राज्यों की अपेक्षा में, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी कोई प्लानिंग कर रही है तो उनकी कोशिश है आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी और अकाली अलायंस होना चाहिए, कांग्रेस बाहर रहना चाहिए। और त्रिकोणीय अगर मुकाबला हुआ और कांग्रेस अगर सीधी टक्कर नहीं दे सकी आम आदमी पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना स्कोप देख रही है। अब अकाल तख्त का ये फरमान, फिर ये लव कुश वाला फरमान, ये दोनों का रिगत चलेगा। अब देखना ये है कि इस धूर्तता में अरविंद केजरीवाल कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। लव कुश का पासा इनका चलता है या नहीं चलता है। लेकिन एक बात तो तय है कि अकाल तख्त के आदेश का इनको पालन करना पड़ेगा और अकाल तख्त की ये अवहेलना नहीं कर सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों इस पूरे प्रकरण में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए आगे होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।